नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी विषय की हमसफर सुनीता। इस वीडियो को सुनने से पहले पिछले सभी वीडियो जो संस्कार और भावना एकांकिका से जुड़े हैं उसे पहले सुन ले, ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं अगला संवाद। पिछले संवाद में हमने देखा था उमा विजातीय बंगाली बहू के घर जाती है। तब विजातीय बंगाली बहू कहती है कि मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वह, कई बार मेरे पास आया है। यह बात उमा अपनी सास यानी माँ से कहती है। तब माँ हठात चौंककर यानी बलपूर्वक आवाज में कहती है, क्या अतुल वहाँ गया है? तब उमा कहती है, हाँ माताजी, उन्होंने तो यही कहा था। उन्होंने यानी विजातीय बंगाली बहू ने। मुझे भी अचरज हुआ। अचरज यानी आश्चर्य। मैंने पूछा भी, वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम काज से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही तो मुझे बताई है। मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। अब विजातीय बंगाली बहू उमा से कह रही है कि अतुल घर तो आता है हमारे, लेकिन अपने भाई से मिलने के लिए नहीं, सिर्फ दफ्तर के कामकाज के कारण आता है। और जब भी थोड़ी बहुत बातें होती है तब वह तुम्हारी ही बातें करता है, तुम्हारी यानी उमा की बातें करता है। इसलिए तो मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। और अतुल यह भी कहता है कि वह बहुत अच्छी है उमा, और मैं भी जानती हूँ कि तुम भी अतुल से बहुत प्यार करती हो। सोचो तो, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो क्योंकि उनकी माँ या उसका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम। देखो बच्चों, यहाँ पे अब विजातीय बंगाली बहू यह कहना चाहती है कि तुम तो अतुल से बहुत प्यार करती हो, लेकिन सोचो, घर का परिवार का कोई सदस्य या उसकी माँ कह दे तुम्हें कि तुम अतुल को छोड़ दो, तो क्या तुम उसे छोड़ दोगी? और वह कहेंगे कि हमें यह विवाह पसंद नहीं है, हम नाराज है इस विवाह से, तुम चली जाओ, तो क्या तुम चली जाओगी, छोड़ दोगी? यह बात उमा सुन ना सकी और उमा चिल्लाकर कहती है, भाभी बस करो। पर उन्होंने बात पूरी करके ही दम लिया। बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी, बोलो। बच्चों, यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, यह पंक्ति जल्दी से हाईलाइट कर लो, क्योंकि वह बोली, वह यानी विजातीय बंगाली बहू बोली, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी, बोलो। तब उमा त्रस्त होकर कहती है, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी। तब उमा कहती है, नहीं नहीं, मैं तो नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूँ तब भी नहीं। यह सुनकर विजातीय बंगाली स्त्री मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पचड़े पचड़े, यानी क्यों ये झंझट वाली बातें हम करें? पहली बार तो मेरे घर आई हो तुम, छोड़ दो इन सभी बातों को, अब हम इस पर बात नहीं करेंगे, चलो आओ अंदर चलो। पर माता जी, देखो, यह सब बातें उमा अपनी सास यानी माँ से कह रही है। तब वह माता जी को कहती है, वो तो इतना सब बोल के चली गई और फिर कहती है कि छोड़ दो इन बातों को। तब वो कहती है कि माता जी, मुझे न जाने क्या हो रहा था, मुझे यानी उमा को, उमा का अंतर्मन कांपने लगा था। अब थोड़ा सा डर भी लगने लगा था उसे। वह सोच नहीं पा रही थी, मैं तो झगड़ा करने गई थी और कैसी विजातीय बंगाली बहू ने एकदम से उसका मन शांत कर दिया। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। उमा यह भी कहती है कि वो विजातीय बंगाली बहू को जब मैं देखती थी ना, तो मोहिनी सी छा जाती थी। मोहिनी सी छा जाना यानी बस ऐसा लगता था उसे देखती ही रह जाए। मैं वहाँ थी भी और नहीं भी थी, वो सोच ही नहीं पा रही थी कि सच में मैं झगड़ा करने तो यहाँ आई थी, लेकिन अब झगड़ा करने की मनस्थिति तो नहीं रही। भला ऐसा क्यों हुआ? जैसा मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता है, बस मेरा भी कुछ वैसा ही हुआ था। पर हुआ तो यही था, मैं वहाँ न ठहर सकी, और जब मुझे लगा कि मैं तो जिस रौद्र रूप में आई थी कि चलो आज तो विजातीय बंगाली बहू से मैं पूछ के रहूंगी कि क्यों तुम मेरी माँ को सता रही हो, क्यों दुख दे रही हो, तो यह बातें तो बाजू हो गई, उल्टा मैं उसके मोह में पड़ गई। और जब मुझे यह पता लगा तो मुझे वह ठहरना उचित नहीं लगा और मैं जल्दी से निकल पड़ी और विजातीय बंगाली बहू पुकारती रह गई। तब माँ स्वप्न से जागकर, माँ को भी ऐसा लग रहा था चलो कोई स्वप्न की बातें चल रही है। माँ भी स्वप्न से जागकर, तो तुम चली आई, इसका मतलब यह है कि माँ
इतने ध्यानपूर्वक उमा की बातें सुन रही थी। तब उमा कहती है, हाँ मैं तो चली आई। तब माँ गंभीर वेदना सा स्वर, अब माँ थोड़ी गंभीर हो गई है, कहती है, उमा पर तुम वहाँ हो तो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, तुम तो निर्मम हो और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है। देखो बच्चों, जल्दी से पेन और हाइलाइटर उठा लो और इन पंक्तियों को हाईलाइट करो, क्योंकि परीक्षा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है। जब माँ कहती है, उमा पर तुम वहाँ हो तो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो, क्योंकि तुम निर्मम हो और मैं मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है। माँ यह बताने चाह रही है, कारण कुछ भी हो, तुम झगड़ा करने के कारण क्यों न हो, लेकिन उस विजातीय बंगाली बहू के घर तो हो आई। अतुल भी दफ्तर के कामकाज के कारण क्यों न हो, वह जाता है, तुम सब जाते हो, क्योंकि तुम निर्मम हो। निर्मम का मतलब मैंने बताया था, कठोर, कठोर मन के हो। और मैं जो मोह ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है। देखो अब माँ कहती, तुम कठोर मन के हो, फिर भी एक दूसरे से मिल रहे हो, भले कारण कुछ भी हो, किंतु जब मैं उल्टा, मैं कितना उन्हें प्यार करती हूँ, मैं तो मोह ममता से फंसी हुई हूँ, फिर भी मैं उनकी सूरत देखने को तरस गई हूँ। देखो ना कैसी उल्टी बात है। तब उमा कहती है क्षमा का स्वर लेके, पर माता जी हम क्या उनसे मिलने गए थे। देखो उमा कहती है, हम तो कुछ कारण था इसलिए गए थे, वैसे तो हमें उसे वहाँ जाना नहीं था, हमें तो नहीं मिलना था। तब माँ कहती है, बीच में ही उमा को टोकते हुए कहती है, कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे, चाहे वह प्रेम था चाहे घृणा थी, पर असल बात तो रक्त के खिंचाव की थी, वह होकर रही। काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो पाती, तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग नहीं करता और मैं अपने बेटे से नहीं बिछड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। बच्चों जल्दी से पेन या मार्कर उठा लो और इन पंक्तियों को हाईलाइट कर लो, क्योंकि हमेशा यह परीक्षा में पूछा जाता है कि चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक आकर्षण है, इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे। इसका मतलब है माँ यहाँ कह रही है, माँ तो रूढ़िवादी परंपरा संस्कारों में बंधी हुई है, जो ऊंच नीच जातिवाद भेदभाव को ज़्यादा समझती है। माँ रूढ़िवादी संस्कारों से बंधी हुई है, परंतु साथ में वह एक दयालु और कोमल हृदय की माँ है। और माँ को जब पता चलता है कि उसके बहू बेटे अविनाश के घर जाके आए, तब वह कहती है कि चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है। इसका अर्थ यह है कि जो चेतन अवस्था होती है ना, उसमें व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से अपने हित अहित लाभ हानि का आकलन करता है। इसका मतलब है चेतन यानी होशो हवास में हम सब निर्णय लेते हैं, भले चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन ध्यानपूर्वक सोचकर हम जो काम करते हैं उसे चेतन अवस्था कहते हैं। और माँ कहती है कि चेतन से अचेतन ज़्यादा प्रभावी है। अचेतन अवस्था क्यों ज़्यादा प्रभावी है? क्योंकि अचेतन अवस्था में व्यक्ति बुद्धिमत्ता से सोच विचार करके कोई निर्णय नहीं लेता है। अचेतन अवस्था में व्यक्ति केवल अपनी भावनाओं से चलता है। जो मन में भावनाएं आती है बस उसी समय वही वह सोचता है, और भावनाओं के द्वारा वह एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसमें कोई हित नहीं होता है, अहित नहीं होता है, कोई लाभ हानि नहीं होती। इसका क्योंकि सोचते ही नहीं है। अचेतन में यह सब बातें सोचता ही नहीं है, बस जो मन को भाता है वही करता है। इसलिए माँ कहती है कि चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है और उसमें ज़्यादा आकर्षण है, मतलब भावनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ऐसा माँ का कहना है। और असल बात तो रक्त की खिंचाव की भी थी,
और इतनी ही बात नहीं, माँ कहती है रक्त का खिंचाव ऐसा होता है कि भले हम कितना भी झगड़े अलग हो जाए, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं। हम चाहे तो भी अलग नहीं हो सकते हैं। माँ कहती है कि काश मैं निर्मम होती, माँ कहती काश मैं कठोर होती, मैं भी तुम्हारे जैसे सोच वाली होती, तो मैं इस संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो जाती। यदि मैं मुक्त हो जाती तो मैं भी अपने बच्चों से मैं मिल पाती, हो पाती, तो कुल धर्म और जाति का बहुत मुझे तंग नहीं करता और मैं अपने बेटों से नहीं बिछड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। माँ इसलिए ऐसा कह रही है कि उसके बेटे अविनाश ने विजातीय बंगाली स्त्री से शादी की थी, इसलिए वह अलग रह रहा था। माँ ने उसे अलग रहने को कहा था क्योंकि समाज उसे स्वीकार करने की अनुमति नहीं दे रहा था। इसलिए माँ कहती है कि ये जो जाति धर्म का जो भूत है ना, यदि वह मेरे सिर पर टंगा नहीं रहता ना, तो आज शायद मेरा बेटा मेरा बहू मेरे साथ रहते। इसलिए वह कहती है कि एक बार तो स्वयं उसने मुझसे कहा था, स्वयं मैंने खुद अविनाश ने कहा था कि संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। अविनाश कहता था कि देखो, हम कहते कि शत्रु अच्छा नहीं होता है, लेकिन सभी शत्रुओं का सामना हम कर सकते हैं, किंतु ये जो संस्कारों की दास्ता का जो शत्रु है वह बड़ा ही भयंकर है, क्योंकि एक बार यह शत्रु हमारे पीछे पड़ गए तो जल्दी से हम इससे बच नहीं पाते हैं। यह अविनाश माँ को कई बार समझा चुका था शादी के पहले, किंतु माँ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब माँ भली भांति समझ रही है। तब उमा कहती है, ये बड़े भैया ने कहा था? माँ कहते हाँ उसी ने कहा था। माँ कहती है हाँ उसी ने कहा था, मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई भी दी थी, पर वह सदा यही कहते रहा, माँ संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। और वह माँ कहती है कि वह समझाता था कि देखो ये प्रेम भावना यह कुछ नहीं होता है माँ, तुम चाहे कितनी भी दुहाई दो, ये कुछ काम की नहीं। जो माँ बाप अपने बेटे को बड़ा करते हैं वह तो उनका नैतिक कर्तव्य है, ऐसा अविनाश ने माँ से कहा था। वे किसी पर एहसान नहीं करते। वह कहता है बच्चों को बड़ा करना यानी कोई एहसान नहीं है, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाना है, देश के प्रति उनका कर्तव्य है। जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है उन्हें तो बड़ा करना ही पड़ेगा, ऐसा अविनाश का कहना था। वे ऋण मुक्त हो यही उनका परितोष है। वह कहता है देखो, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, और बस यही आपका परितोष है। इससे ज़्यादा आप कुछ मोह मत रखिए। इससे ज़्यादा यदि आप कोई मोह रखते हैं तो वह पाप कहलाता है। तब माँ कहती है पर मैं क्या करूँ, मैं तो इससे अधिक है, उसी को पाने के लिए आतुर। माँ कहती है अरे तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं तो माँ हूँ और माँ को जितना मिलता है बच्चों से उससे ज़्यादा प्यार करने का मन करता है माँ का। और मैं ही क्यों, सभी माता यही चाहते हैं। और माँ कहती मैं अकेली माँ नहीं हूँ इस दुनिया में, सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनके साथ रहे, उनका लाड़ प्यार करे। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। इसलिए माँ को हमेशा लगता था कि दोष विजातीय बंगाली स्त्री का है। डाकिन माँ ने विजातीय बंगाली स्त्री के लिए कहा है। उसे लगता था कि यदि वह बंगाली स्त्री अविनाश के जीवन में न आती तो शायद उनका बेटा उससे नहीं अलग होता, इसलिए माँ उसे डाकिन कहती है। बच्चों, आज हम यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे सुरक्षित।